પ્રવાસીઓથી સતત ધબકતા રહેતા કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનની કાયાપલટ થવાની છે. અંગ્રેજોના શાસન વખતની શરૂ થયેલ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનની હવે ઓળખ બદલાઈ જવાની છે. બ્રિટિશ શાસનથી અત્યાર સુધીમાં કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર સમયે સમયે પરિવર્તન આવતું રહ્યું છે. પરંતુ 40 વર્ષથી જૂનું કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનની હવે કાયાપલટ થવાની છે અને જેની કામગીરી પણ શરૂ થઈ ચૂકી છે. अहमदाबाद का अपना बहुत महत्व है और उस शहर को देखते हुए यहाँ का जो स्टेशन था वो काफ़ी पुराना था। जो आज़ादी के बाद में बनाया गया स्टेशन था, लेकिन उसमें हम लोग चेंज करते रहे, एस्केलेटर्स भी लगाए थे, लिफ्ट भी लगाई थी, समय समय पे बदलाव होता रहा। लेकिन जिस तरह का शहर है उस तरह का स्टेशन बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कंसेप्ट है कि जैसा शहर है और वैसा ही स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि जब यात्री स्टेशन पर उतरता है तो उसकी शहर की परिकल्पना वो स्टेशन के को देखकर करता है। तो जब स्टेशन पे कोई भी यात्री बाहर से आए और उतरे उसके बाद में वो महसूस करे कि ये शहर कितना विशाल हो सकता है, कितना भव्य है। तो उसके तहत ये प्लानिंग किया गया था कि ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए जो किसी एयरपोर्ट के हिसाब से बहुत उससे भी बेहतर स्थिति में हो, और उस स्टेशन की कल्पना करते हुए इस स्टेशन का प्लानिंग किया गया है और अभी इसका काम शुरू कर दिया गया है। जो RLDA है, जो हमारी एक रेलवे की संस्था है, वो ही उसको देख रही है, उसका ही डिज़ाइन बनाया है। इस स्टेशन को बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि हमारे यहाँ पे झूलती मीनारें हैं जो काफ़ी हेरिटेज काफ़ी पुरानी हैं, तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो उसका भी सॉल्यूशन निकालते हुए उसको हम लोगों ने उसके 100 मीटर के परमाइसेस में किसी भी तरह से कोई भी निर्माण नहीं होगा, वो एकदम सुरक्षित होगी और लोग उसको भी देख पाएंगे। तो एक तो स्टेशन भव्य रहेगा और इसका जो प्लानिंग है कि फर्स्ट फ्लोर पे इसका वेटिंग हॉल रखेंगे और वेटिंग हॉल में ये टोटल AC रहेगा और बहुत सारी चेयर्स और यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी। साथ में हर स्टेशन पे उतरने के लिए एस्केलेटर्स रहेंगे, लिफ्ट रहेंगी, जिससे कि आराम से यात्री अपने ट्रेन को पकड़ पाए। साथ ही इसके अंदर काफ़ी शॉप और वो प्लानिंग रहेगा कि हर तरह की जो सुविधाएं स्टेशन के अंदर ही आपको मिल जाएं। जो बाहर से आने वाला यात्री है या स्टेशन से बाहर जाने वाला यात्री है, तो सारी सुविधाएं वो स्टेशन के अंदर ही प्राप्त कर पाए। तो इस तरह का प्लानिंग किया गया है। इसका कार्य शुरू हो चुका है। पहले हाफ में हम लोगों ने स्टेशन का एक छोर जो मणिनगर साइड है, वो साइड को हम लोगों ने तोड़ना शुरू किया है। इसके बाद क्योंकि हमारी अहमदाबाद स्टेशन से करीब काफ़ी गाड़ियां हैं जो सौराष्ट्र साइड है, जयपुर राजस्थान साइड है, वहाँ आती जाती हैं और पूरे सभी ट्रेनें हमारी अहमदाबाद स्टेशन से गुजरती हैं। तो स्टेशन को बनाने के साथ हमारा रेल परिचालन है उसको हम लोग 100% रखना चाहते हैं, किसी गाड़ी को कैंसिल नहीं करना चाहते हैं। तो उसका रेल प्रशासन द्वारा प्लानिंग किया जा रहा है। इसके बाद में हम लोग पहले उस हम लोग 7, 8, 9 लाइन को हम लोग निकालेंगे। इसके बाद वहाँ का काम शुरू होगा, फिर धीरे धीरे करके हम लाइन को हटाते हुए उसको कार्य को पूरा करेंगे। तो ये प्लानिंग पूरा हम लोग करने के बाद में जो स्टेशन का फाइनल जब बन के तैयार होगा, वो इतना भव्य होगा कि लोग उसको देखने के लिए आएंगे और महसूस होगा कि अहमदाबाद, हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं और अहमदाबाद स्टेशन इतना अच्छा, सुंदर और बिल्कुल एयरपोर्ट स्टाइल में है। ઉલ્લેખનીય છે કે 1863માં પહેલી ટ્રેન અહીંથી શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદ 1930માં બ્રિટિશ શાસન વખતે અમદાવાદનું રેલવે સ્ટેશન બન્યું હતું. કાલુપુર બ્રિજના છેડા તરફ સ્ટેશન આવેલું હતું. એ જમાનામાં વરાળથી ચાલતા એન્જિન હતા અને પ્લેટફોર્મની સંખ્યા મર્યાદિત હતી. ત્યારબાદ 1966થી કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન 16 ટ્રેક અને 12 પ્લેટફોર્મથી ચાલે છે. જો કે હવે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર મોટો બદલાવ આવશે. ગુજરાતના સૌથી મોટા ગણાતા આ રેલવે સ્ટેશન પર અતિ આધુનિક ટેકનોલોજીથી અને સુવિધાથી સજ્જ વર્લ્ડ ક્લાસ રેલવે સ્ટેશન બનશે. બહુ બદલાવ જોયા છે, बहुत बदलाव जो है। और उसके अलावा मीटर गेज, ब्रॉड गेज थी, उस टाइम पे हम लोगों का धंधा था कुलियों का, तो उस टाइम पे हमारा पालन पोषण हो जाता था। पैसेंजर इधर से लोड शोट होता था तो हमारा पालन पोषण होता था। आज की तारीख में ये पोजीशन है कि हम लोगों की भौणी तक के फाके हैं और जो एक्सीलेटर लगे हुए हैं, ये ब्रिज बन गया है और गाड़ी साबरमती आसरवा हो गई है। अभी हाल की तारीख में रनिंग गाड़ी जैसी हो गई है, उसके अंदर इतना पैसेंजर की आवड़ जावड़ नहीं है। आता भी ये तो ट्रॉली बैग खींच के ले जाता है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है, हम वहाँ खड़े रह जाते हैं।
एक पिक्चर के अंदर अमिताभ बच्चन ने गाया है कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। वो हकीकत हो गई हमारे लिए आज कि हम यहीं खड़े रह जा रही है। आज हमारे लिए रोजी रोटी नहीं है और गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही। तो हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचे और जिस तरीके से बोलते कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो हमारे कुलियों को भी स्मार्ट बनाया जाए। આ હાઈ ક્લાસ રેલવે સ્ટેશન માટે આશરે 2371 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવશે અને આગામી 3 વર્ષમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવાનો ટાર્ગેટ છે. વર્લ્ડ ક્લાસ રેલવે સ્ટેશન પર ગાર્ડન, મોલ, એલિવેશન રોડ, બુકિંગ એરિયા, રેસ્ટ રૂમ સહિત તમામ પ્રકારની સુવિધાઓથી સજ્જ બનશે. यहाँ बहु बदलाव થઈ ગયો છે. અમદાવાદમાં પણ, કાલુપુરમાં અને ગુજરાતમાં બધી જગ્યાએ બદલાવ થઈ ગયો છે. બહુ સરસ થઈ ગયો છે. હવે આવતી વખતે મને એમ લાગે છે કે બહુ બદલાવ થઈ જશે. આવતી વખતે એમ લાગે છે મને. હા, નવો ભારતનો નવું સ્ટેશન જોઈ, અમારી ઉંમર હોય તો જોઈ લઈશું, નકા પાછળલા તો જોશે ને. પહેલાં આવતા તો અહીંયા કંઈ સુવિધા નથી. અમારે મુંબઈ જવું પડતું તો અમને અહીંયા રોકાવતું, એક અહીંયા પૂરી રાત પ્લેટફોર્મ પર સૂવું પડતું અને ટ્રેન બદલી કરવી પડતી. હવે અમને ડાયરેક્ટ ટ્રેન જવાનું મળે છે તો અમે ડાયરેક્ટ જઈએ છીએ. બહુ સુવિધા છે. હા, પહેલાં જે આપણે એસી ડબ્બા કમ હતા, કોચ કમ હતા. હવે એસી કોચ બહુ વધારે થઈ ગયા છે તો માણસો ગરમીમાં સુવિધા મળે છે, કોચમાં બધી સુવિધા મળે છે અને જનરલમાં પણ બહુ સરસ છે. એમ એસએલ ડબ્બામાં બી બહુ સરસ સુવિધા અને જનરલમાં બહુ ભીડ છે. તો હું સરકારને એમ કહું કે તમે 2-4 ગાડી જનરલને જોડે એક પૂરી ટ્રેન જનરલ છોડો, પૂરી ને પૂરી, તો બેચારા માણસો દુઃખી ના થાય કે એમ તહેવાર હોય, રાખડી હોય, દિવાળી હોય, કાંઈક તહેવાર હોય તો આ તહેવારમાં બધાય માણસો દુઃખી થાય છે. હા, આપાઝાપીમાં કોઈ પડી જાય, કોઈને વાગી જાય તો એટલે હું કહું છું કે 1-2 ટ્રેન જનરલ ડબ્બાની પૂરી છોડી દે.